हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ब्लेंडर बिगिनर्स कोर्स के पार्ट 8 में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिवट पॉइंट और ओरिएंटेशन पॉइंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 3D कर्सर के बारे में जाना था। हमें पता है कि 3D कर्सर क्या होता है और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं और इसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए अब पिवट पॉइंट और ओरिएंटेशन पॉइंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों पिवट पॉइंट और ओरिएंटेशन पॉइंट आपको यहाँ पे ऊपर दिखेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे ओरिएंटेशन पॉइंट है। ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, ग्लोबल, लोकल, नॉर्मल, और उसके साइड में हमारे पास पिवट पॉइंट के ऑप्शंस हैं। ये आपको दिख रहा होगा बाउंडिंग बॉक्स सेंटर, 3D कर्सर। तो ये पिवट पॉइंट है और ये ओरिएंटेशन पॉइंट। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। जब हम ब्लेंडर स्टार्ट करते हैं तो पिवट पॉइंट हमें बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है 3D कर्सर की तरह, पर इस वीडियो में हम इजी देखेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि पिवट पॉइंट होता क्या है। तो दोस्तों जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट मतलब कि जब उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, चाहे वो स्केल हो गया, रोटेशन हो गया या मूव हो गया, और तब हमारा पिवट पॉइंट काम आता है ट्रांसफॉर्मेशन इजी करने के लिए। जैसे आप देखोगे हम इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे कई सारे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। जस्ट हमें इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे हमारे कई सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गए। अभी हम यहाँ पे लाइट डिलीट कर देते हैं और कैमरा डिलीट कर देते हैं और इनको दोबारा डुप्लीकेट करते हैं। दोस्तों आपको दिख रहा होगा हमारे यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। और अब हम समझते हैं कि पिवट पॉइंट होता क्या है एक एक करके। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पिवट पॉइंट हैं। तो दोस्तों पहला आता है बाउंडिंग बॉक्स सेंटर। बाउंडिंग बॉक्स सेंटर को जब आप क्लिक करेंगे और जब आप इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, और दोस्तों उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पिवट पॉइंट मूव ट्रांसफॉर्मेशन पे काम नहीं करता, सिर्फ स्केल और रोटेशन पे काम करता है। तो ये भी आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने सिलेक्ट ऑल कर लिया और अब इन पे हम स्केल अप्लाई करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्केल का गिज़्मो बन चुका है। तो दोस्तों जब हम इसको स्केल करते हैं तो हम आपको दिख रहा होगा ये सारे एक साथ स्केल हो रहे हैं, और ये स्केल हो रहे हैं हमारे इन डॉट्स के रिस्पेक्टिव में, इन डॉट्स के रिलेटिव में स्केल हो रहे हैं। इसी तरह से ये रोटेट भी इन बॉक्स के रिलेटिव ही होंगे। जैसे हम इनको रोटेट करते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स के रिलेटिव ये स्केल और रोटेट हो रहे हैं। तो ये हमारे बाउंडिंग बॉक्स सेंटर होते हैं। और फिर हमारे पास आता है 3D कर्सर। तो दोस्तों 3D कर्सर में हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है इस 3D कर्सर के रिलेटिव होती है। जैसे हम 3D कर्सर अभी चेंज करते हैं, जैसे हमारा 3D कर्सर यहाँ पे है और हम यहाँ पे स्केल अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये 3D कर्सर के रिलेटिव में स्केल अप्लाई हो रहा है। ये बिल्कुल बेसिक है, जैसे आप देख सकते हैं, और 3D कर्सर के रिलेटिव में स्केल अप्लाई हो रहा है बिल्कुल। तो आपको सभी समझ में आ रहा होगा कि पिवट पॉइंट काम कैसे करते हैं। हमारे बिल्कुल रोटेशन के लिए काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में भी स्केल और रोटेशन में काम करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3D कर्सर के रिलेटिव में ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और फिर हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे इंडिविजुअल ओरिजिन्स। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अपने ही प्लेस पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, स्केल हो रहे हैं। तो ये अपने इंडिविजुअल के रिलेटिव ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो ये हमारे पास था इंडिविजुअल ओरिजिन्स। अब आता है मीडियन पॉइंट। तो दोस्तों मीडियन पॉइंट में इसमें एक सेंटर बन जाता है। जो आपका ये गिज़्मो बन रहा है वो बिल्कुल सेंटर में बन रहा है। इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके रिलेटिव ये ट्रांसफॉर्म होंगे। जैसे हम इन पे स्केल अप्लाई करते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल सेंटर के रिलेटिव ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है। मतलब मीडियन पॉइंट मतलब इसका यहाँ पे मीडियन पॉइंट बन जाएगा, मतलब सेंटर बन जाएगा, और उसके रिलेटिव ये ट्रांसफॉर्म होंगे। इसी तरह से रोटेशन में भी ये ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होंगे। आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल सेंटर के रिलेटिव ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो दोस्तों अगला हमारे पास आता है एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट मतलब दोस्तों जो हमने लास्ट में सेलेक्ट किया था। जैसे अभी हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और अभी हम सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं, तो आपको दिख सकता है जो हमने पहले सेलेक्ट किया था उसका अलग कलर है और जो हमारे बाकी सेलेक्टेड हैं उनका अलग कलर है। इसका थोड़ा लाइट ऑरेंज कलर है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जूम हो रहा है। तो हम इसके रिलेटिव सबको स्केल और रोटेट कर सकते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा दोस्तों इसके रिलेटिव और स्केल और रोटेट होएगा। जैसे हम अभी रोटेट करते हैं तो आपको दिख रहा होगा इस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव जो हमारे पास सिलेक्टेड है, एक्टिव है, इसके रिलेटिव ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ये बहुत ही बेसिक है। हमने डिस्कस किया बाउंडिंग बॉक्स सेंटर क्या होता है, ये जो यहाँ पे डॉट्स होते हैं इनके रिलेटिव ये ट्रांसफॉर्म होता है। हमने सीखा फिर यहाँ पे 3D कर्सर क्या होता है, मतलब जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो 3D कर्सर के रिलेटिव होती है। फिर हमने सीखा इंडिविजुअल ओरिजिन्स क्या होते हैं, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसमें वो इंडिविजुअल के रिलेटिव ट्रांसफॉर्म होता है।
और फिर हमने सीखा मीडियन पॉइंट क्या होता है। मीडियन पॉइंट में जो हमारा गिज़्मो बनता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बनता है और इसकी रिलेटिव हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और फिर हमने सीखा एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट में जो हमारा एक्टिव है एलिमेंट उसके रिलेटिव ये ट्रांसफॉर्म होएगा। तो दोस्तों पिवट पॉइंट बिल्कुल ईजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है। तो दोस्तों फिर हमारे पास आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन होते हैं, हमारे पास ओरिएंटेशन पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही टूल्स होते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन हैं, जैसे हमारे पास ग्लोबल है और ग्लोबल हमारा डिफ़ॉल्ट है। ये जब हम ब्लेंडर की न्यू फाइल ओपन करते हैं तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट ग्लोबल ही आता है। तो दोस्तों ग्लोबल मतलब जब हम इस पर रोटेशन या स्केल अप्लाई करेंगे, मतलब कोई भी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे जो वर्ल्ड स्पेस है इसके रिलेटिव होएगी। और हमारे पास फिर लोकल आता है और जब हम इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये जो लोकल स्पेस होता है इसके रिलेटिव होएगी। तो दोस्तों फिर हमारे पास आता है नॉर्मल। जब हम अपने ऑब्जेक्ट पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो नॉर्मल अप्लाई होती है। नॉर्मल मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्लेन में से जो 90 डिग्री एंगल निकलता है उससे हम नॉर्मल बोलते हैं। अगर आपने बेसिक मैथ पढ़ी होगी तो नॉर्मल आपको पता होगा कि कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो 90 डिग्री यहाँ से निकलती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, मतलब किसी भी प्लेन पर 90 डिग्री। तो जैसे इस पर हम जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हो रही है। और दोस्तों फिर हमारे पास आता है गिम्बल और व्यू और कर्सर। तो दोस्तों गिम्बल और व्यू को हम इतना यूज़ नहीं करते, तो ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कर्सर के बारे में। दोस्तों कर्सर बिल्कुल सिंपल वही है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो कर्सर के रिलेटिव होती है। तो दोस्तों ये सिंपल कर्सर के रिलेटिव हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आज की वीडियो में हमने किया कि ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन क्या क्या होते हैं और पिवट पॉइंट क्या क्या होते हैं। आज की वीडियो में हमने पिवट पॉइंट के बारे में सीखा और ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन के बारे में सीखा। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले पार्ट में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एडिट मोड के बारे में। तो दोस्तों अगले पार्ट से हम थोड़ा और एडवांस स्टार्ट करेंगे और हम एडिट मोड के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम बेसिक मॉडलिंग के बारे में सीखेंगे जो कि हमारी एडिट मोड में होती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।